अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम एटम के बारे में बात करेंगे कि एटम क्या होते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स एक इनविजिबली स्ट्रक्चर होते हैं, इनविजिबल होते हैं, जो उसको हम नहीं देख सकते, इंसानी आँख से नहीं देख सकते। जिसको इस एटम को जो है डिस्कवर किया था डेमोक्रेटिस ने 440 BC पर जो है इसको डिस्कवर किया था। इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। एटम्स की जो डेफिनेशन है, हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट ने जो है डेफिनेशन प्रपोज की थी। जोहन डल्टन ने, डेमोक्रेटिस ने, बहुत से साइंटिस्ट ने जो है एटम्स के बारे में अपनी राय दी थी। तो सबके जो कॉमन पॉइंट्स थे वो आज हम इस डेफिनेशन में सीखेंगे कि एटम इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है? एक सिंपल सा होता है, सिंपलेस्ट होता है, एक और स्मॉलेस्ट होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है मैटर का। मैटर क्या होता है? मैटर जो है ऐसी चीज जो वजन घेरे और जगह रखे और वजन घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर की क्या है? मैटर का जो है सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब मैटर किसी भी मैटर का सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इट इज इनविजिबल एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एटम जो है कि सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जो इनविजिबल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, इंसानी आँख से दिखाई नहीं देता, एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और उसको हम मजीद जो है तोड़ नहीं सकते। ये हमारी जो है एटम की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। काफ़ी साइंटिस्ट ने जो है एटम के स्ट्रक्चर पर भी जो है डिस्कस किया था, उसको प्रपोज किया था। लेकिन आज हम जो जिस एटम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे वो है बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक जो है हम एटम्स के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो एटम का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। ये हमारे पास एटम है। यहाँ पर जो शेल्स बनाई हैं, यहाँ पे एक प्लस के बाद जो शेल्स यहाँ पे बनाई हैं, शेल्स को हम क्या कहते हैं? लाइनों को जो है हम कहते हैं शेल्स कहते हैं, या फिर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है प्लस का निशान है। प्लस के निशान को हम क्या कहते हैं? प्लस के निशान को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद इन शेल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मैंने ये बनाई है चीज़ें। ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हर शेल्स में मौजूद होते हैं। इस इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हम इन लाइनों को, गोल लाइनों को क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, और एनर्जी लेवल कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्लस का निशान होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल्स, या हम उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो हमारे एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। जो हमारे पास ये शेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हम एटॉमिक मास के तरफ आते हैं। एटॉमिक मास क्या होते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब के सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो तादाद है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के एटम्स के अंदर, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब किसी भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो वेट होगा, जो उसका मास होगा, उसे किसी भी एटम्स के अंदर उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास कहते हैं, या फिर मास नंबर भी कहते हैं, उसे मास नंबर भी कहते हैं। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ए। मास नंबर को या एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं।
इसका जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास यूनिट क्या है, AMU। AMU का क्या फुल फॉर्म है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU की जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास आती है एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास बराबर होता है 1.67 10⁻⁻27 kg के। एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट जो हमारे पास बराबर होता है 1.67 10⁻⁻27 kg के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।